नंबर सिस्टम पार्ट 2 पर देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ ये इकाई क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इन पर हमने चर्चा की थी। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने देखा था कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1 से, और कहाँ तक गए थे, अनंत तक। आप जितना भी सोचेंगे उससे भी थोड़ा आगे गए। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद इसमें हमने भाज्य अभाज्य की भी बात कर ली थी। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को हमने कहा था कि गणना करने वाली सभी की सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या हमने यहाँ प्राकृतिक संख्या में शून्य को छोड़ दिया था, शून्य को शामिल नहीं किया गया था। तो अब पूर्ण संख्या में क्या करना है, शून्य को भी शामिल कर देना है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक, साथ में इसके किसको शामिल किया गया, शून्य को। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या के बाद क्वेश्चन, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो याद रखना कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या है आपकी, शून्य है। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या के बाद आपका आता है पूर्णांक। इन टीचर्स के अंतर्गत ध्यान रखना है, पूर्णांक के अंतर्गत हम जितने भी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, इन सभी संख्याओं को शामिल करना है। साथ ही साथ याद रखना है कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक रूप और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप, जो इनका सेट बनेगा वो आपका पूर्णांक कहलाता है। अर्थात पूर्णांक के अंतर्गत हम शून्य को रखेंगे और जितनी भी आपकी गणना करने वाली पॉजिटिव संख्याएं हैं इनको रखेंगे, और इसके साथ ही साथ जितनी निगेटिव संख्याएं होंगी उनको भी रखेंगे। ये सभी संख्याओं का समूह आपका पूर्णांक कहलाता है। और ये भी आपका जितना पॉजिटिव जाएगा इनफाइनाइट तक, उतना ही इनफाइनाइट तक आपका निगेटिव रूप भी जा सकता है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो ये क्लियर नहीं बताया जा सकता कि कितना होगा। इसी प्रकार पूछा जाए सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ये भी क्लियर नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। चलिए आगे आके देखते हैं। आज सुबह